सुना छठी गोनिया हो दीनानाथ, हे गौमै साने शारे, हे गौमै साने शार। तो गाइज ये किनका सॉन्ग का टोन है, होप मुझे उतने अच्छे से गाने नहीं आया होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा। वो हमारे बीच नहीं रही और बहुत दुख की बात है, जो कि हमारा सिंगर थी। और कल हमारे पास मैसेज आया था कि दीदी प्रेयर करो उनके लिए। मैं हर किसी के लिए प्रेयर करती हूँ, आप लोग को पता ही है, क्योंकि मुझे मतलब जो दुखिया इंसान खुद है उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तो मैं यही प्रेयर कर रही थी कि माता रानी छठी मैया आपका दिन है, सब अच्छा हो उनके साथ। बट ऐसा नहीं हुआ, वो अपना जो है एक यादें हम लोग के बीच में छोड़कर और इस संसार से चली गई। तो भगवान करे उनके आत्मा को शांति मिले। ये वर्ड करना बहुत इजी हो जाता है, बट क्या ही बोल सकती हूँ मैं, है ना। और बहुत दुख हो रहा है। और पता है जब किसी और का दुख आपके सामने आए ना, तो अपना दुख उभर जाता है। तो मुझे अपना दुख याद आ जाता है। मैं यही सोच रही थी कि मुझे तो लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं था, इसलिए मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से इलाज नहीं कर पाई। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला इलाज में, तो शायद मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे जो चुभती है वो बातें मैं आप लोग से दिल की शेयर कर रही हूँ। मुझे यही लगता है हमेशा, मुझे जो खटकता है यही बात खटकता है कि अगर शायद रात में इलाज हो जाती तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते। बट ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले के सामने किसी का नहीं चलता है, जो वो चाहेंगे वही होता है। तो हमारे बीच शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि हमारा जो एक छोटा सा खिलखिलाता हुआ परिवार है वो खिलखिलाता रहे। उनको ये मंजूर था कि जैसे इंसान के नजरों में खटकती थी मैं कि इतना खुश कैसे रहती है, कुछ लेकर नहीं आई इतना खुश रहती है, हर किसी को खटकता था ये बात। तो वैसे ही शायद भगवान को भी खटक गया। आज मैं वो दिन का सामना कर रही हूँ और कितना दुखद के साथ मैं करती हूँ मेरे आत्मा जानता है। अगर रियल में प्रभु हैं तो प्रभु जानते होंगे। बट आज वीडियो देख के यही लगा कि नहीं, कितना भी कुछ हो जाए, आदमी कितने भी रुपया लगा दे, कितने भी पैसा लगा दे, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो इंसान नहीं रह सकता है। जो प्रभु जी चाहेंगे वही होगा। और बहुत दुख हो रही है, दुख के साथ जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और क्या ही बोलूँगा, इस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छा सिंगर थी, छठ का जो गाना गाई थी उसमें लगता था कि एकदम जो मीठा रस भरा हुआ। ऐसे भी मैथिली लैंग्वेज बहुत ही मीठा होता है। का करई छई, मतलब मुझे उतना आता नहीं है क्योंकि हम लोग का जो लैंग्वेज है वो ठेठ है, और मैथिली भाषा बहुत ही मतलब रस भरा हुआ होता है। और वही रस भरा में वो सॉन्ग गाती थी। तो मैं एक लाइन गाई हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसा गाई हूँ, बट आप लोग दुआ करना कि उनके आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहें खुश रहें। खुश ही रहेंगी, है ना। अच्छा लोग को भगवान भी जल्दी बुलाता है, ये तो मुझे भी पता है। मेरे जैसे लोग क्या बोलो, पता नहीं, मैं किसी का भी सुनती हूँ ना तो मुझे अपना दर्द उभर जाता है, मतलब अपना सीन याद आने लगता है।
क्योंकि मैं जो देखी हूँ ना, भगवान कसम, छठवें का दिन है आज, खड़ना का दिन है, नहीं बोलूंगी, मैं लाइव अपने हस्बैंड की मौत देखी हूँ, तो वो चीज मुझे याद आने लगती है, बहुत दर्द होता है। तड़पता हुआ इंसान, बस छठ माँ का दिन है, मैं यही प्रेयर करती हूँ, भगवान जो मेरे साथ ऐसा दिन मुझे दिखाया, मैं नहीं जानती हूँ क्यों दिखाया, मुझे तो बस यही लगता है कि मेरा खुशी नहीं देखा गया, इसलिए दिखाया। लेकिन जो भी किया है उसे उसे मेरे से बेहतर जिंदगी देना। मैं तो बिना पाप का सजा काट रही हूँ, झेल रही हूँ, मैं अपने आप से कभी पाप नहीं की, किसी का बुरा नहीं की, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, जिसने भी किया हो, क्यों किया, क्या उसको मिला मेरे लाइफ में इतना बड़ा दर्द देने से, मेरे बच्चे को दर्द देने से, जो आज मेरा बच्चा बिना बाप का हो गया, उसका सबका छठी मैया आप ख्याल करना। मैं तो यही हमेशा बोलती हूँ, जो मुझे दिया सजा, कुछ नहीं था, एक कमाता खाता फैमिली था। मेरी आदत है, मैं 2 रुपए में खुश रहती हूँ, 1 रुपए में भी खुश रहती हूँ, 50 पैसे में भी खुश रहती हूँ, वही था। मैं शादी करके आई, बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ झेली, फिर भी हस्बैंड का साथ रहा तो सारा कुछ भूल के अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती थी। उसमें लोगों को लगता था, चुभता था कि इतना खुश क्यों रहती है, बिना दहेज की आई है, इसका पति इतना प्यार क्यों करता है। आज भी है, आज भी मैं जीना सीख गई, हस्बैंड के बिना रहना सीख गई अपने बच्चे के लिए। तो अभी भी लोग डायलॉग बाजी मारते हैं, उसके पास पैसा बहुत है, तो अरे क्या चाहते हो, अब तो लाइफ में सब मेरा खो गया, अब आप लोग क्या चाहते हो। बस यही है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई, अपने आप पे स्टैंड कर गई, और अपने बस बच्चे को देखकर कि इसके डैडी नहीं सोचे अपने बच्चे के लिए, शायद सोचे हुए होते तो आज हमारे साथ होते, तो नहीं सोचे, बट मैं अपना जीता जी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोची हूँ, आशा करती हूँ पूरा भी करूंगी। लेकिन जो लोगों का पॉइंट है ना, सच में उसके पास पैसा है, क्या कहते हो, नंगे नाचूं, खाना नहीं खाऊं, बच्चे को पढ़ाई नहीं करवाऊं, तो फिर ये भुज्जा को क्या करूं, संभाल के क्या करूंगी इसको पाल कर, जो कि अपने 2 बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ, नहीं संभाल सकती हूँ। मैं इसीलिए हर सिस्टर का कमेंट आता है तो यही कहती हूँ कि देखो, जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। मैं भी रोती हूँ, मुंह धो लेती हूँ, है ना, वो दर्द कोई नहीं हरेगा, जो मेरा दर्द है वो कोई नहीं हर सकता है। लेकिन इस दर्द के साथ हमें आगे का भी देखना है कि हम क्या करें, कि हमारे अगर सिंगल लाइफ होती तो शायद मैं इस धरती पे आज आप लोग को यूट्यूब पे नहीं देखती, या मैं शायद धरती पे ही नहीं रहती। जो मेरा डिसीजन था उस टाइम पे यही था, लेकिन आज बच्चे की वजह से मैं जिंदा रही हूँ, तो जिसके लिए मैं जिंदा रही हूँ उसका तो काम आ जाऊं। दुनिया कुछ भी बोले, बोलने वाले बोलते हैं, बट करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए हर सिस्टर को मैं यही मैसेज देती हूँ, स्ट्रांग बनो, खुद को देखो, बच्चे को देखो, इससे ज्यादा मतलब मत रखो, क्योंकि इससे मतलब ज्यादा रखोगे आप जी नहीं पाओगे।
अगर ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे ना जी नहीं पाओगे। तो इसलिए इतना दूरियां बनाओ, अपने बच्चे देखो, आप अपना खुद को देखो। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे बट करने वाले कोई सामने नहीं आएंगे। तो खैर गाइज, मेरे जो मन में होता है मैं आप लोग के सामने रख देती हूँ। और फिलहाल बाय बाय।